नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिस्टर राजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 के पार हो चुकी थी और प्रिया अब 28 की होने को थी। उम्र का ध्यान रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेंद्र जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। पापा की ऐसी शरारतें प्रिया पकड़ लेती थी। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकते। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास ले जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर में किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह और राजेंद्र जी अच्छी तरह घुल मिल गए थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी प्रिया और राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, आप इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन प्रिया जब ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। राजेंद्र जी के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह जी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। राजेंद्र जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजेंद्र जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने पर बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अमर सिंह, राजेंद्र जी और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम राजेंद्र जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब राजेंद्र जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या फील्ड बताए जिसमें बेटियों ने अपना नाम नहीं बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने
तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी इस बेटी ने किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं। अमर सिंह, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए।